ये कहानी है बिहार के एक सरकारी स्कूल की, जहां एक तरफ था ईमानदार शिक्षक राजीव सर और दूसरी तरफ स्कूल का प्रधानाचार्य वर्मा जी, जिनका काम था भ्रष्टाचार करना। बच्चों की खिचड़ी जो मिड डे मील में मिलती थी, उसमें भी उनका लालच छिपा था। ये कहानी है एक ऐसी लड़ाई की जहां एक मासूम शिक्षक अपने छोटे छोटे छात्रों के हक के लिए एक बड़े सिस्टम से टकरा गया। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला था। बच्चे अपनी कॉपी किताबों के साथ उत्साह में थे, पर उनकी नजरें लंच की थाली पर भी थीं, क्योंकि वो जानते थे कि दोपहर की खिचड़ी आज पेट भरेगी। राजीव सर ने हमेशा की तरह बच्चों को लाइन में बिठाया और खुद रसोई में जाकर खिचड़ी का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन कुछ अजीब था, बर्तनों में खिचड़ी कम थी। इतने कम चावल में 100 बच्चों का पेट कैसे भरेगा? उन्होंने सवाल किया। रसोइया सकपकाया, फिर धीरे से बोला, सर, जितना सामान आया है उतना ही बना है। राजीव सर ने स्कूल के स्टोर की जांच की तो पाया कि हर महीने आने वाले राशन का हिसाब किताब कुछ और ही कहता था। 10 बोरी चावल, लेकिन स्कूल में पहुंचती सिर्फ 4। 5 किलो दाल, लेकिन मिलती सिर्फ 2 किलो। राजीव सर समझ गए ये चोरी है और इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल वर्मा जी से बात की। सर, ये सब क्या हो रहा है? बच्चों की खिचड़ी में भी चोरी? वर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, राजीव, इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? थोड़ा बहुत तो चलता है, ऊपर तक हिस्सा जाता है। तुम चुप रहो, तुम्हें भी कुछ मिलेगा। राजीव सर रात भर सो नहीं पाए। उनका मन बेचैन था। बच्चों की मासूम आंखें, उनकी भूख और एक शिक्षक का फर्ज, ये सब उन्हें झकझोर रहे थे। सुबह उन्होंने निर्णय लिया, अब कुछ करना ही होगा। राजीव सर ने अगले हफ्ते हर ट्रक की फोटो ली जो स्कूल में राशन लेकर आता था। उन्होंने रजिस्टर की कॉपी रखी, बच्चों से बयान लिए कि उन्हें क्या और कितना मिलता है। उन्होंने स्कूल के पुराने रसोइयों से बात की, आसपास की दुकानों में जाकर पता किया कि कौन कौन से सामान स्कूल के नाम पर बिकते हैं। एक छोटी सी डायरी में वो सब नोट करते गए। ये डायरी बनी उनकी सच्चाई की ढाल। एक दिन प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया। बहुत हवा में उड़ रहे हो राजीव, इस बार ट्रांसफर करवा दूंगा किसी दूर के गांव में। जो चुपचाप काम करता है वो टिका रहता है। लेकिन राजीव सर डरे नहीं। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई बोलना मेरी गलती है तो मैं हर दिन ये गलती करूंगा। राजीव सर ने सबूतों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी। शुरू में तो फाइल दबा दी गई, लेकिन जब एक लोकल पत्रकार ने खबर छाप दी, बच्चों की खिचड़ी पर डाका, तो प्रशासन हरकत में आया। टीवी पर रिपोर्ट चली, सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ। जांच बैठी, वर्मा जी को सस्पेंड कर दिया गया। उनके घर से स्कूल के राशन के बोरे, घी के डब्बे, दाल की बोरियां बरामद हुई। कई अफसरों के नाम उजागर हुए। राजीव सर को सम्मानित किया गया। बच्चों ने ताली बजाई। गांव ने उन्हें अपना नायक माना। आज भी वही स्कूल है। खिचड़ी अब पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसमें अब सिर्फ नमक नहीं, एक शिक्षक की ईमानदारी घुली है। राजीव सर बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो उन्हें सिखाते हैं कि हक क्या होता है और सच्चाई की ताकत क्या होती है। ये कहानी है उस शिक्षक की जिसने अकेले भ्रष्ट तंत्र से लड़ाई लड़ी, और ये कहानी है उस भरोसे की जो एक स्कूल में फिर से लौट आया, खिचड़ी की हर प्लेट में। ये स्क्रिप्ट आंखों को नम कर देती है, क्योंकि ये सच्चाई, संघर्ष और ईमानदारी की वो लड़ाई दिखाती है जो गांव देहात के स्कूलों में रोज होती है।